गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद सर आप लोगों को क्लास 8 का राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। जो प्रथम पाठ कविता है, कविता का नाम लक्ष्य तक पहुँचे बिना, और इस कविता के कवि राम प्रकाश राकेश जी हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमें प्रयत्नशील और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बीच में ठहराव या रुकावट नहीं करना चाहिए। बीच में ठहराव या रुकावट करने से हमारा लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा होता है और हम लक्ष्य तक पहुंचने में फिसल जाते हैं या अवरुद्ध हो जाते हैं। हमें लक्ष्य तक लगातार अविराम अवस्था में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कवि ने हम लोगों को संदेश दिया है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें यह प्रेरणा देते हुए कहा है कि जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमें बीच में रुकावट विश्राम नहीं करना चाहिए। हमें सतत प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि मार्ग में कांटा भी मिले, बाधा भी उत्पन्न हो, तो उन कांटा को अपना फूल समझ करके उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन का नाम प्रगति है। जीवन का नाम प्रगति है। इन प्रगति के मार्ग पर हमें अकाल विश्राम अर्थात बिना काल का, बिना समय का विश्राम नहीं करना चाहिए। यदि हम विश्राम करते हैं तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ तक हुआ। मनुष्य से जो छूटता है बाण कब, धनुष से जो छूटता है बाण कब मन में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि धनुष से जो बाण छूटता है वह लक्ष्य को जाकर भेदता है। यह लक्ष्य को तभी भेद पाता है जब हम लक्ष्य की ओर इंगित होकर अपने लक्ष्य को अपना सब कुछ मानकर निशाना बनाते हैं, तभी उस लक्ष्य को भेद पाते हैं। यदि बिना निशाना बनाए हुए, बिना सोचे समझे बाण चलाते हैं तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन बाण की तरह बनना होगा, जिससे कि हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और लक्ष्य को भेद सके। अब ये अगला है। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, जो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा,
लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो पथिक है उन्हें अपने पथ पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, सदा गतिशील रहना चाहिए। और यदि हम इस तरह से सतत प्रगतिशील रहेंगे तो धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और उस पथिक का वास्तविक पथिक तभी कहेंगे जब वह लगातार निरंतर बिना विश्राम किए हुए कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।